सो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे आज के नए 5 अंग्रेजी वर्ड्स। तो शुरू करते हैं पढ़ना। जो हमारा पहला अंग्रेजी वर्ड है ये है कैवलियर। इसका सिनोनिम्स है एरोगेंट। इसको हिंदी में हम बोलते हैं अभिमानपूर्ण। तो जो ये अंग्रेजी वर्ड है इसको हम ऐसे समझते हैं कि यदि हमारे पास समृद्धता आ जाती है तो हमें अपना जो व्यवहार होना चाहिए वो एरोगेंट नहीं रखना चाहिए। वो हमारा जो व्यवहार होना चाहिए वो कैवलियर नहीं होना चाहिए। एक प्रकार से हमारा व्यवहार अभिमानपूर्ण नहीं होना चाहिए। हमें लोगों से पोलाइटनेस से बातचीत करनी चाहिए। हमें किसी भी प्रकार से अपने अप्रोच को एरोगेंट नहीं रखना चाहिए, कैवलियर अप्रोच नहीं रखना चाहिए। जो फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है कंसर्न्स। इसका सिनोनिम्स होता है वरीज और इसका हिंदी मतलब होता है चिंताएं। जैसे आज हम देख रहे हैं कि हमारे ग्रामीण समाज में हम ये सब देख रहे हैं, जो आज की हमारी कंडीशन है कि कोविड का दौर है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ शादियों में बहुत सारी संख्या में लोग एकोमुलेट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे ज़िले के जो जिलाधिकारी होंगे या फिर जो भी नीति निर्माता लोग हैं उनको ये चीज़ें वरीज उनके माइंड में डेवलप करेंगी, ये चीज़ें उनमें कंसर्न्स डेवलप करेंगी, हम इस प्रकार से कह सकते हैं। या फिर जैसे हम देख रहे हैं कि आज लॉकडाउन की वजह से कई सारे जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनके पास इनकम का कोई अच्छा रिसोर्स नहीं है, तो ये चीज़ें उनके लिए एक वरीज डेवलप करेंगी, उनके माइंड में कंसर्न डेवलप करेंगी, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। जो हमारा तीसरा अंग्रेजी वर्ड है वो है एस्पेक्ट। इसका सिनोनिम्स होता है फैसेट, या इसका मतलब होता है पहलू। जैसे हम किसी से कोई चर्चा कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस हमारी डिस्कशन के, उस चर्चा के कई सारे पहलू हों, कई सारे फैसेट हों, कई सारे एस्पेक्ट हो, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। जो हमारा चौथा अंग्रेजी वर्ड है वो है एक्रीमोनी। वो इसको सिनोनिम्स होता है बिटरनेस। इसका हिंदी मतलब होता है कड़वाहट। जैसे हम देखते हैं कि स्थानीय चुनाव में कई सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, तो जो कैंडिडेट हार जाते हैं कहीं ना कहीं वो अन्य लोगों से उनके अंदर एक प्रकार से बिटरनेस जैसी फीलिंग आ जाती है, एक्रीमोनी जैसी फीलिंग उनके अंदर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस फीलिंग्स को उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और पोलाइटनेस के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए। मतलब कड़वाहट की फीलिंग को उनको नहीं बढ़ाना चाहिए। जो हमारा पांचवा अंग्रेजी वर्ड है वो है इंड्यूस। इसका मतलब होता है प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना, या फिर हम बोल सकते हैं इसका सिनोनिम प्रॉम्प्ट करना भी होता है। जैसे आज के समय में हमारे कोविड के दौर में हमारे जो डॉक्टर लोग हैं इन्हें हमें इनकरेज करने की ज़रूरत है, इनको हमें इंड्यूस करने की ज़रूरत है, प्रॉम्प्ट करने की ज़रूरत है। सो ये फ्रेंड्स आज के हमारे पांचों नए अंग्रेजी वर्ड्स हैं। आज कुछ टेक्निकल कमियों की वजह से हम लोग फेस टू फेस वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो इस माध्यम से मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये नए पांचों अंग्रेजी वर्ड्स समझ में भी आएंगे। मैं एक बार और फिर से समझा दे रहा हूँ। पहला जो अंग्रेजी वर्ड है कैवलियर, इसका सिनोनिम्स है एरोगेंट। इसका हिंदी मतलब है अभिमानपूर्ण। जो दूसरा है कंसर्न्स, इसका सिनोनिम्स है वरीज। इसका हिंदी मतलब है चिंताएं। जो तीसरा वर्ड है एस्पेक्ट, इसका है सिनोनिम फैसेट। इसको हिंदी में बोलते हैं पहलू। जो चौथा है एक्रीमोनी, इसका सिनोनिम्स है बिटरनेस। इसको हिंदी में बोलते हैं कड़वाहट। इसका पांचवा जो है इसका है इंड्यूस। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रोत्साहित करना। इसका अंग्रेजी है सिनोनिम्स इनकरेज और प्रॉम्प्ट करना। तो ये हमारे पांच वर्ड हैं आज के। मुझे उम्मीद है आपको अब समझ में आ गए होंगे। सो हम अगले वीडियो में आप लोगों से मिलने की पूरी आशा रखेंगे। और यदि आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे और बच्चों को इसके बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।